कल हमने एक माँ के मुताबिक सीखा था। ये बाइबल में एक ऐसा करैक्टर है जिसके मुताबिक बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 2 जगह गालिबन इसका जिक्र है। सिर्फ कितनी जगह जिक्र है? इससे बात करते हुए कहते हैं कि मुझे तेरा वो बेरया ईमान याद दिलाया गया है जो तूने अपनी नानी लुइस और अपनी माँ यूनिके से लिया था। और ये वो ईमान है जो यीशु मसीह पर ईमान है और नजात दिलाने के लिए हिकमत बख्शता है। ये वो वाला ईमान है। लिहाजा हमने कल थोड़ा सा यूनिके के ऊपर देखा था कि यूनिके ने अपने बेटे की तरबियत बचपन से तरबियत की थी और उस तरबियत का फल कैसे निकला? फल ये निकला कि जब पौलुस रसूल ने तिमोथियस को मसीह के मुतालिक बताया तो तिमोथियस उन बातों पर ईमान लाया। वजह क्या थी? माँ ने बुनियादें रखी थी। माँ ने ईमान की बुनियादें रखी थी। किसकी बुनियादें रखी थी? ईमान की बुनियादें रखी थी। लिहाजा उसकी वजह से वो मसीह यीशु को कबूल करता है। और बड़ी कमाल बात है, जहां पर बाज़ औक़ात माएँ अपने आप को सिर्फ ये समझती हैं कि हम बच्चों को पैम्पर करने के लिए, बच्चों को खाना बना के देने के लिए हमारी ड्यूटी बस इतनी है। बच्चों को टाइम से, सुबह उठ के टाइम से तैयार किया, स्कूल भेजा, ये सारी ड्यूटी समझते हैं। लेकिन पौलुस रसूल तिमोथियस को कहते हैं कि तेरा मुझे कौन सा ईमान याद दिलवाया गया? वो वाला ईमान जो तूने मेरे से अंजील सुनने के बाद रखा नहीं। कहता है मुझे तेरा वो बेरया ईमान याद दिलवाया गया जो कहां से आया है? जो तेरी माँ और तेरी नानी से तुझे मिला था। कौन सा ईमान? जो उसकी माँ और नानी से मिला था। पौलुस रसूल तिमोथियस के लिए अगर पास्टर है, पौलुस रसूल अगर तिमोथियस के लिए पास्टर है, तो तिमोथियस यहां पर क्या कहता है कि फिर और कौन पास्टर है तिमोथियस के लिए? उसकी माँ। उसकी हर एक क्रिश्चियन माँ, हर एक मसीही माँ अपने बच्चों के लिए इब्तदाई पास्टर है। हर एक मसीही माँ अपने बच्चों के लिए इब्तदाई पास्टर है। ये बहुत जरूरी बात है समझना, क्योंकि बुनियादें बच्चों की माँ ने रखनी है। जो तरबियत करनी है वो माँ ने करनी है। लिहाजा आज हम चंद बातें सीखेंगे। हमने अभी ये देख लिया यूनिके के मुतालिक। यूनिके एक ऐसी माँ थी जिसके पास अपना फर्जंद था। यूनिके एक ऐसी माँ है जिसके पास अपना फर्जंद है, जिसको उसने अपने पेट में 9 महीने रखा है और 9 महीनों के बाद पैदा किया है। यूनिके वो माँ है। लेकिन बाइबल एक और किस्म की माँ का भी जिक्र करती है। बाइबल एक और किस्म की माँ का जिक्र करती है। लोग समझते हैं कि जो औरत बच्चे को पैदा करती है सिर्फ वो माँ है। जिस औरत का रहम बंद रहता है और बच्चे को जन्म नहीं देती वो माँ नहीं होती, उसको माँ नहीं कहा जाता। लेकिन ऐसी खवातीन, एक ऐसी खास खातून बाइबल में मौजूद है और उसका भी गालिबन शायद नए अहदनामा में 1 मरतबा ही जिक्र हो, 1 या 2 मरतबा, ज्यादा उसका भी जिक्र नहीं है। उसके पास अपना फर्जंद नहीं था। इसका नाम था परसिक्ला। क्या नाम है इसका? परसिक्ला। अगर आप किसी ने पौलुस के मुतालिक सुना हो तो पौलुस के मुतालिक बाज लोग कहते हैं, रवायत है कि पौलुस टेंट सिलाई किया करता था। पौलुस क्या किया करता था? टेंट सिलाई किया करता था। अब इसके ऊपर भी दो राय हैं। एक कहते हैं टेंट सिलाई किया करता था, एक कहते हैं नहीं, सिर्फ बाइबल में 1 मरतबा लिखा है कि टेंट सिलाई किया करता था। और वो कब है? जब पौलुस गालिबन इफिसस के इलाका में गया है और वहां पर परसिक्ला और उसका मियां मौजूद है। परसिक्ला और उसका मियां मौजूद है और ये टेंट का काम करता है। पौलुस इनके पास रहा और उनके साथ जब तक वहां पर रहा पौलुस उनके साथ काम में हेल्प करता रहा। अब परसिक्ला एक ऐसी खातून थी जिसको खुदा ने बरकत नहीं दी थी, जिसकी औलाद गालिबन नहीं थी। अब परसिक्ला ने क्या किया? परसिक्ला ने अपना आप मसीह को दिया। परसिक्ला ने अपना आप मसीह को दिया।
अब मसीह को देने के बाद वो करती क्या थी? परसिकला खिदमत गुजार थी। परसिकला खिदमत गुजार थी। और एक वक्त में परसिकला जब रोम गई, रोम का बादशाह या सीजर मर गया और परसिकला और उसका खावंद रोम गए और वहां पर जाके ये चर्च चला रहे थे। वहां पर ये चर्च को रन कर रहे हैं, चर्च चला रहे हैं। तब एक बादशाह था, नीरो बादशाह। उसने अपने मुल्क में जानबूझकर आग लगवाई और बहुत से इलाके को जला दिया और जाहिर ये किया कि क्रिश्चियंस ने इस इलाके को जलाया है और यहूदी जो है, यहूदी क्रिश्चियंस को मारना शुरू हो गए। तब ये वहां से भागे और किसी और इलाका में जाके रहना शुरू हो गए। तो इनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, खिदमत गुजार थी। परसिकला कैसी औरत थी? खिदमत गुजार थी, लेकिन औलाद के बगैर। अब औलाद के तो बगैर थी। इसी सारे मामले में एक और शख्स आता है दरमियान में, उसका नाम है अप्पलूस। एक तो है ना पौलुस रसूल, उसका नाम क्या है? अप्पलूस। क्या नाम है उसका? अप्पलूस। अब अप्पलूस जो है ये एक नौजवान था, एक पढ़ा लिखा शख्स था, लेकिन नौजवान भी था और एनर्जेटिक था बड़ा। अंजील सुनाने में बहुत महारत रखता था, लेकिन इसका तजुर्बा और सीखने का जो मरहला था इसका वो थोड़ा था। इसने ज्यादा पौलुस से सीखा नहीं था, क्योंकि पौलुस एक जगह से दूसरी जगह जाता था, कैद खानों में होता था। ये ज्यादा सीख नहीं था सका। इसकी थोड़ी सी बुनियादें कमजोर रह गई, अंजील की कुछ बुनियादें इसकी कमजोर रह गई। तो लिखा हुआ है कि जो परसिकला थी, परसिकला और उसका खावंद अप्पलूस को अपने घर बुलाया करते थे और उसको सिखाया करते थे, उसको सिखाया करते थे। पौलुस रसूल तीमुथियुस को अपना फर्जंद कहता है। क्या कहता है? फर्जंद, बेटा, जिसे हम फादरहुड कहते हैं। पितरियत से मुराद बाप होना। जो उस्ताद होता है वो बाप की जगह होता है और जो शागिर्द होता है वो बेटे की जगह होता है। लिहाजा पौलुस तीमुथियुस को बेटा कहते हैं। इसी तरह से अप्पलूस जो था वो पौलुस का फर्जंद था, लेकिन परसिकला से भी उसने सीखा था। तो वो परसिकला का भी रूहानी फर्जंद था। परसिकला का भी रूहानी वो फर्जंद था। अब ये बड़ी जरूरी बात आपने याद रखनी है। यूनिके का जिस्मानी फर्जंद है तीमुथियुस। यूनिके का जिस्मानी फर्जंद है तीमुथियुस। यूनिके मां है एक ऐसे बच्चे की जिसको उसने खुद पैदा किया है, लेकिन परसिकला ने कैसे बेटे को जन्म दिया है या कैसे बेटे की मां बनी है? जो उसका रूहानी बेटा है, जो उसका रूहानी बेटा है। अब यसाया नबी ऐसी माओं के मुतालिक क्या कहता है जिनके पास औलाद नहीं है? उनके मुतालिक यसाया नबी बड़ी कमाल बात करता है। अब इन दोनों को समझे। तीमुथियुस की मां ने उसकी अच्छी तरबियत की, तीमुथियुस एक अच्छा शख्स निकला। बाज माएं अच्छी तरबियत नहीं कर पाती, बच्चे अच्छे नहीं निकल पाते। अब जो परसिकला है ये ऐसी मां है जिसने बेटे को पैदा नहीं किया, लेकिन एक लड़के को उसने सिखाया है, रूहानी बातें सिखाई हैं, लिहाजा वो उसकी रूहानी मां है। अब रूहानी माओं के मुतालिक समझे। यसाया 54 बाप में लिखा हुआ है, ए बांझ, तू जो बे औलाद थी, नगमा सराई कर। तू जिसने वलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, खुशी से गा और जोर से चिल्ला, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज्यादा है। बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज्यादा है। परसिकला की औलाद नहीं थी, परसिकला की औलाद नहीं थी, दूसरों की औलादें थी। अब तीमुथियुस के साथ मैं नहीं अप्पलूस की बात कर रहा और ना ही परसिकला का यूनिके के साथ मुकाबला कर रहा हूं, क्योंकि यूनिके ने अपने बेटे तीमुथियुस की अच्छी परवरिश की थी, उसको साइड पर करें। आप समझे इसको इस तरह से, दो माएं ले लें। एक माँ जिसने अपने बच्चे की
तरबियत कलाम के मुताबिक नहीं की। एक माँ जिसने अपने बच्चे की तरबियत कलाम के मुताबिक नहीं की, और एक वो माँ जिसने बच्चे की तरबियत कलाम के मुताबिक की है। अब ये वो बच्चा है जो उसका अपना भी नहीं है, जो उसका, लिहाजा जो बे औलाद है उसकी औलाद औलाद वाली की औलाद से ज्यादा है। पर सिकला की औलाद कौन था? पर सिकला का कोई अपना बेटा था? कौन उसकी औलाद था? अपलूस। कौन उसकी औलाद था? अपलूस उसकी औलाद था। और वो किससे ज्यादा था? अपलूस पर सिकला के लिए वो औलाद थी जो उनसे ज्यादा थी जिन्होंने अपने बेटे खुद जने थे। लिहाजा जो रूहानी फर्जंद हैं, जो रूहानी फर्जंद हैं, ये जिस्मानी फर्जंदों से ज्यादा कदर के हामिल हैं। और रोमियो के खत में लिखा हुआ है, ये खुदा के फर्जंदों की राह देखती है। दुनिया क्या कर रही है इस वक्त? खुदा के फर्जंदों की राह देख रही है और कराहती है। क्या करती है? कराहती है। कराना समझते हैं आप? कराना कौन कौन समझते हैं? नहीं समझते। हाय 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 हाय, गर्मी, हाय, करा रहा, समझते हैं कि नहीं? आले भी समझे? समझ गए? क्रिएशन कराहती है। क्या कोरोना की वजह से लोग करा नहीं रहे? करा रहे हैं, बीमारियों की वजह से, है कि नहीं? हालात बुरे हैं। कोरोना खत्म होना है, अगला मसला पता है क्या आना है? किसी को पता है? दुनिया कह रही है अगला मसला क्या आना है कोरोना के बाद? अगला मसला फूड शॉर्टेज का आना है। खाने की किल्लत का मसला, क्योंकि सप्लाई तो बंद है। तो दुनिया क्या कर रही है? कराह रही है। और इंतजार किसका कर रही है? खुदा के फर्जंदों का। लिहाजा हमें कैसी माएँ चाहिए? हमें यूनिके जैसी माएँ चाहिए जो अपने पेट से जने हुए बच्चों की तरबियत करें। और हमें परसिकला जैसी माएँ चाहिए जिन्होंने पेट से तो नहीं जना, लेकिन वो रूहानी फर्जंद पैदा कर रहे हैं। कैसे फर्जंद पैदा कर रहे हैं? ये वो माएँ हैं जिनकी आज हमें शिद्दत से, कैसे जरूरत है? शिद्दत से जरूरत है। लिहाजा हम माओं की अजमत को सलाम करते हैं, और खासकर ऐसी माओं की अजमत को जिनके अंदर यूनिके की रूह है और जिनके अंदर परसिकला की रूह है। आमीन।